जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्वर्स में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास। श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ अस जिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, मन अति हर्ष जनाव न तेहि, आजू देखेहु परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने ये हर्ष रावण को नहीं जनाया। 4 छंद निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हो, श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लाई हो, निर्बाण दायक क्रोध जाकर भगति अब्झी बस करी, निज पानी सर संधानी सो मोहि बधेहि सुख सागर हरी। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्रीहरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। दोहा मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फेरी फेरी प्रभु ही बिलोकीहूँ धन्य न मो समान। 26 धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। 26 तेहि बन निकट दसानन गयो, तब मारीच कपटमृग भयो, अति विचित्र कछु बरनी न जाए, कनक देह मणि रचित बनाए। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपटमृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। 1 सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेशा, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। 2 सत्यसंत प्रभु बाधी करी एहि, आनहु चर्म कहती बैदेही, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षी सुर काजू संवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपटमृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। 3 मृग बिलो की कटी परिका बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाए, फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फैंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। 4 सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाय रामु सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। 5 निगम नेति सिर्फ ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा, कबहु निकट पुनि दूरी पर आए, कबहु प्रकटई कबहु छपाए। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के हो पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट जाता है और कभी छिप जाता है। 6 प्रकटत दुरत करत छल भूरी, एही विधि प्रभु ही गयो ले दूरी, तब तक ही राम कठिन सर मारा, धरनी परेउ करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। 7 लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमिरेसी मन मोहरामा, प्राण तजत प्रगटेसी निज देहा, सुमिरेसी रामू समेत सनया। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। 8 अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन ही सुजाना। 9 सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। 9 दोहा विपुल सुमन सुरबश ही गावही प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन हसुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ।
27 देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीनबंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। 27 खल बधी तुरत फेरे रघुबीरा, 100 चाप कर कटी तुनीरा, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता, दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीताजी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, 1 जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता, भरी कुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परी की सोई, तुम शीघ्र जाओ तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भुकुटी विलास भों के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। 2 मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, बन दिसी देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण ससी राहु। इस पर जब सीताजी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीताजी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। 3 सून बीच दस्कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा, जाके डर सुर असुर दे राही, निसी न नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीताजी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। 4 सो दस्सी स्वान की नाई, ए तो चिति चला भरी हाई, एमी कुपंत पग देत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बल्लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भरी हाई चोरी के लिए चला। काकभू शुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। 5 सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उससे भरी हाय कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति देखाए, कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हो बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीताजी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीताजी ने कहा है, यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। 6 तब रावण निज रूप देखावा, भय सभय जब नाम सुनावा, कह सीता धरी धीर जुगाड़ा, आए गयो प्रभु रहो खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीताजी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। 7 जिमी हरिबधुहि छुद सस चाहा, भैंसी कालबस निसिचर नाहा, सुनत बचन दसीस रिसाना, मन मोह चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षसराज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीताजी के चरणों की वंदना करके सुख माना। 8 दोहा क्रोधवंत तब रावण लिनिसी रथ बैठाए, चला गगनपथ आतुर भया रथ हांकी न जाए। 28 फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीताजी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हांका नहीं जाता था। 28 हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध बिसारेहु दाया, आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीताजी विलाप कर रही थी, हा के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। 1 हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोसा, सो फलू पायो कीन है रोसा, विविध बिलाप करती वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी से नहीं। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं, हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। 2 विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोदास चहरा सब खावा, सीता कह बिलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी, प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीताजी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। 3 गिधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निसाचर लीन है जाए, जिमी मलेच बस कपिला गाय। गृध्रराज जटायु ने सीताजी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। 4 सीते पुत्री करसी जनी त्रासा, करेहु जातुधान कर नासा, धावा क्रोधवंत हक कैसे, छूटई पबी पर्वत कहूं जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। ये कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। 5 रे रे दुष्ट ठाड़ किन हो ही,
निर्भय चलेसी न जाने ही मोही, आवत देखी कृतांत समाना, फेरी दस्कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा। 6 कि मैनाक की खाकपति होई, मम बल जान सहित पति सोई, जाना जरट जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी ही देहा। ये या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। 7 सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा, तजी जानकी ही कुशल ग्रह जाहु, नाही तरस होई ही बहुबाहु। ये सुनते ही गीत क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि 8 राम रोष पावक अति घोरा, होए ही सकल सलब कुल तोरा, उतरो न देत दसानन जोधा, तब ही गीत धावा करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गीत क्रोध करके दौड़ा। 9 धरी कछ बिरत कीन्ह मही गिरा, सीधी राखी गीत पुनि फिरा, चोचन मारी बिदारेसी देही, दंड एक भई मुरुछाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया, रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीत सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। 10 तब सक्रोध निसिचक हिसियाना, काढ़ेसी परम कराल कृपाना, काटेसी पंख परा खग धरनी, सुमेरी राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। 11 सीधी जान चढ़ाई बहोरी, चला उतैल त्रास न थोरी, करती बिलाप जाती नभ सीता, व्याध बिबस जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला, उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। 12 गिरी पर बैठे कपिन्ह निहारी, कही हरि नाम दीन पटदारी, एही विधि सीथी सो ले गयो, बन अशोक महराखत भयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोकवन में जा रखा। 13 दोहा हारी परा खल बहु विधि भय अरुप्रीति देखाई, तब अशोक पादप तर राखिसी जतन कराई। 29 का सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। 29 का नवाहन पारायण छठा विश्राम, जेही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी और रटती रहती हरिनाम। 29 खा जिस प्रकार कपटमृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम राम नाम रटती रहती है। 29 खा रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहेज चिंता कीन ही विशेषी, जनक सुता परिहरिहु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। 1 निसिचर निका फिर ही बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही, गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहेओ नाथ कछु मुहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। 2 अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा, आश्रम देखी जानकी हीना, भय बिकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। 3 हा गुणखानी जानकी सीता, रूपसील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछा चले लता तरु पाती। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। 4 हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निका कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन तोता, कबूतर हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल। 5 कुंदकली दारिम दामिनी, कमल सरद ससी अहि भामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज केहरी निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार, बिजली, कमल का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं।
6 श्रीफल कनक कदली हर्षही, नेकु न संग सकुच मन माही, सुनु जानकी तो ही बिनु आजू, हर्षे सकल पाए जनु राजू। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हो, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। 7 किमी सही जात अंक तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रकृति कस नाही, एही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। तुमसे यह अंक स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महावीर और अत्यंत कामी पुरुष हो। 8 पूरन काम राम सुख राशि, मनुच्चरित कर अज अविनाशी, आगे परा गीत पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृध्रपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं चिन्हित है। 9 दोहा कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम छवि धाम मुख बिगत भई सब पीर। 30 कृपा सागर श्री रघुबीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। 30 तब कह गीत बचन धरी धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा, नाथ दसानन ये गति कीन ही, ते ही खल जनकसुता हरि लीन ही। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव जन मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी ये दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। 1 ले दक्षिण दिसी गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई, दरस लागे प्रभु राखे प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे, हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। 2 राम कहा तनु राखू ताता, मुख मुसुकाए कही ते ही बाता, जाकर नाम मर्त मुख आवा, अधमो मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से ये बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के ही खागे, जल भरी नयन कहीं रघुराय, तात कर्म निजते गति पाए, वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। 4 परहित बस जिनके मन माही, तिन कहून जग दुर्लभ कछु नहीं, तनु तजी तात जाहु मम धामा, देव कह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। 5 दोहा सीता हरन तात जनी कहु पिता संजाय, जो मैं राम तकुल सहित कही ही दसानन आए। 31 हे तात, सीताहरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा, यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। 31 गीत देह तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। 1 छंद जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दसीस बहु प्रचंड खंडन चंद सर मंडन मही, पाटोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचन, नित नौमी रामु कृपाल बहु विशाल भव भय मोचन। हे राम जी, आपकी जय हो, आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। 1 बलम प्रमेयम नादिमज्मव्यक्तमेकम गोचर, गोविंद गोपर द्वंद्वहर विज्ञान घन धर निधर, जय राम मंत्र जपन संत अनंत जन मन रंजन, नित नौमी राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजन।
2 आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि, अजन्मा, अव्यक्त, निराकार, एक, अगोचर, अलक्ष्य, गोविंद, वेदवाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण, सुख दुख, हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घनमूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। 2 जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अच कही गावही, करी ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावही, सो प्रगट करुणा कंद शोभा बंधक जग मोहाई, मम हृदय पंकज भरिंग अंग अनंत बहु छवि सोहाई। 3 जिनको श्रुतियां निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म हित कहकर गान करती है, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमरूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। 3 जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यंती जम जोगी जतन करी करत मन गोबस सदा, सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम और बसो सो समन संस्कृति जासु की रति पावनी। 4 जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमानिवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं, वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। 4 दोहा अबिरल भगति मागी बर गीत गयो हरधाम, तेही की क्रिया जटोचित निजकर कीन ही राम। 32 अखंड भक्ति का वर मानकर गृध्रराज जटायु श्रीहरि के परमधाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथायोग्य अपने हाथों से की। 32 कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन ही जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीनदयालु और बिना ही कारण कृपालु है। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मानते रहते हैं। 1 सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी होही विषय अनुरागी, पुनि सीथी खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताय। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो कुछ छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वे वन की सघनता देखते जाते हैं। 2 संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन, आवत पंथ का बंध निपाता, ते ही सब कही साप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला, उसने अपने शाप की सारी बात कही। 3 दुर्बासा मोही दीन ही सापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा, सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोही न सोहाय ब्रह्मकुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। 4 दोहा मन क्रम बचन कपट तजी जोकर भूसुर सेव, मोही समेत बिरंची शिव बस्ता के सब देव। 33 मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। 33 सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता, पूज्य विप्र सील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणगणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। 1 कही निज धर्म ताही समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा, रघुपति चरण कमल से रुनाई, गयो गगन आपनी गति पाए। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। 2 ताही देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुथारा, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिए भाई। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। 3 सरसिज लोचन बहु बिसाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाए, कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटा उनका मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिप्ट पड़ी। 4 प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गईं, मुख से वचन नहीं निकलता।
बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। 5 दोहा कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहवानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। 34 उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्रीराम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। 34 पानी जोरी आगे भाई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी, के ही विधि स्तुति करौन तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़बुद्धि हूँ। 1 अधम ते अधम अधम अति नारी, तेन मह मैं मते मंद अघारी, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियों उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी है पापनाशन। मैं मंदबुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। 2 जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नार सोही कैसा, बिनु जल बारिद देखिया जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। 3 नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। 4 दोहा गुरपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करी कपट तजी गान। 35 तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। 35 मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम सील बिरती बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। 1 सातवें सम मोही मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। 8वें जथालाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखी परदोषा। 7वीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। 2 नवम सरल सब संत छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नव महु एकु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। 3 सोय अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी बूंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजू सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। 4 मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानही कहु करे बरगामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। 5 पंपा सरही जाहु रघुराय, तह होई सुग्रीव मिताए। सो सब कही देव रघुबीरा, जान तू पूछू मति थीरा। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीरे बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। 6 बार बार प्रभु पद सिर उनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। 7 छंद कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जो पावक दे हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत सोप्रद सब त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। सब कथा कहकर के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। दोहा जातिहीन अध जन्म ही मुक्त कीन ही असी नारी, महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही बिसारी। 36 जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे महादुर्बुद्धिमान, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। 36 चले राम त्यागा बन सो,
अतुलित बल नर केहरी दो, बिरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय, बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। 1 लक्ष्मण देखो बिपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा, नारी सहित सब खग मृग बूंदा, मानो मोरी करत ही निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। 2 हम ही देखी मृग निकप रही, मृगी कहीं तुम कहे भय नहीं, तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। 3 संग लाए करिनी करी लेही, मानहु मोही सिखावनु देही, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिया, भूख सुसेवित बस नहीं लेखिया। हाथी हथिनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। 4 राखिया नारी जदपि उर माही, जुक्ति शास्त्र नृपति बस नाही, देखो तात बसंत सुहावा, प्रियहीन मोही भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको ये भय उत्पन्न कर रहा है। 5 दोहा बिरह बिकल बलहीन मोही जानेसी निपट अकेल, सहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल। 37 का मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। 37 का देखी गयो भ्राता सहित तासु दूत सुनी बात, डेरा कीन्हु मनहु तब कटको हटकी मंजात। 37 खा परंतु जब उसका दूत ये देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानव सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। 37 खा बिटप बिसाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी, कदली ताल बर धुजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और तार सुंदर ध्वजा पताका के समान है, इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। 1 विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानत बने बहुबाना, कहो कहो सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हो। 2 कुजत पिक मानहु गज माते, ढेक महो खूब बिसराते, मोर चकोर कीर बरबाजी, पाराउत मराल सब ताजी, कोयले कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं, मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। 3 तीतिर लावक पच्चर जूठा, बरनी न जाय मनोज बरूथा, रथ गिरी सिला दंड भी झरना, चातक बंदी गुण गन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं, कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं, पपीहे भाट हैं जो गुण से मुंह बिरदावली का वर्णन करते हैं। 4 मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई, चतुरंगिनी सेन संग लीन है, विचरत सबही चुनौती दीन है। भौरों की गुंजार भेरी और शहनाई है, शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। 5 लक्ष्मण देखत काम अनिका, रही धीर तिन्ह कहे जगली का, एही के एक परम बल नारी, तेही ते उबर सुभट सोए भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। 6 दोहा तात तीनी अति प्रबल खल काम क्रोध हरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करही निमिष महु क्षोभ। 38 का हे तात, काम क्रोध और लोभ ये 3 अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं, ये विज्ञान के थाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। 38 का लोभ के इच्छा दम बल काम के केवल नारी, क्रोध के परुष बचन बल मुनिबर कहीं बिचारी। 38 खा लोभ को इच्छा और दम का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है, श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। 38 खा गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्जामी, कामिन कहे दीनता देखाए, धीरन के मन बिरती दृढ़ाई। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत तीनों गुणों से परे चराचर के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं।
उपर्युक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। 1. क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटी सकल राम की दाया, सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर हुई सो नट अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। 2. उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, ये सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। 3. संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जह तह पिए ही विविध मृग नीरा, जनो उदार ग्रह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं, भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। 4. दोहा पुरीनी सघन और जल बेगी न पायमान, मायाछन न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्मा। 39 का घनी पुरीनो कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। 39 का सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाही। 39 खा उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। 39 खा बिकसे सरसेज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु भरिंगा, बोलत जल को कुट कल हसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं, जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। 1. श्रीरामाष्टक। हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमं। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास अरण्य कांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।